आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे के पूरे टीडीएस के कॉन्सेप्ट्स को। आखिर एक टीडीएस होता क्या है, टीडीएस रिफंड लेने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, टीडीएस नंबर के फॉर्मेट क्या होते हैं, 10 नंबर हमें किस तरीके से कौन से फॉर्म को भरने से मिलता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीडीएस की, तो टीडीएस से हमें क्या समझ में आता है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जहां पर आपके इनकम का जनरेशन हो रहा है उसी सोर्स पे आपका टैक्स चार्ज कर लिया जाए। टीडीएस एक सिस्टम है जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। और जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीडीएस की, तो ये आपके इनकम पर लगता है। जैसा कि अगर हमने किसी को सैलरी पे किया है, कमीशन पे किया है, या किसी तरह की हमने प्रोफेशनल फीस हमने पे की है, तो यहाँ पर आपका टीडीएस चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, जब भी हम इनमें से किसी भी तरह के हम पेमेंट यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टीडीएस चार्ज करना होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एक नेचर ऑफ पेमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं एक प्रोफेशनल फीस, और इसमें आपका परसेंट ऑफ अमाउंट जो टीडीएस लग रहा है वो है आपका 10%। यानी कि मुझे किसी पर्सन को अगर यहाँ पे 50,000 रुपीज पे करना है, जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए है और यहाँ पे एक पर्सन बी है। पर्सन ए अगर पर्सन बी को पेमेंट कर रहा है 50,000 रुपीज का, तो यहाँ पे जो आपका 5% जो अमाउंट है वो पहले ही डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 45,000 अमाउंट रुपीज है ये पे हो जाएगा पर्सन बी को, और यहाँ पे जो आपका 5% जो अमाउंट है 5,000 रुपीज ये पे हो जाएगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज अ टीडीएस। तो यहाँ पर जो पर्सन अमाउंट डिडक्ट करता है उसे हम कहते हैं डिडक्टर, यानी कि जो पर्सन लाइबल होता है टीडीएस काटने के लिए बिफोर पेमेंट, उसे हम कहते हैं डिडक्टर। अब जब पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और एक रिसीवर तक पेमेंट पहुंच जाती है उसे हम कहते हैं डिडक्टी, यानी कि जिसको टीडीएस कटने के बाद जो अमाउंट मिलता है उसे हम कहते हैं डिडक्टी। अब यहाँ पे जो डिडक्टी है, यहाँ पर अगर वो चेक करना चाहे कि मेरा टीडीएस अगर कटा है या नहीं, तो यहाँ पर डिडक्टी फॉर्म 26AS फॉर्म फिल करके अपने टीडीएस के अमाउंट को चेक कर सकता है, जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आईटीआर फाइल करने की जो वेबसाइट है ई फिलिंग पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टीडीएस है गवर्नमेंट एक टूल की तरह यूज करती है, ताकि जिस सोर्स पे आपका इनकम जनरेट हो रहा है, या फिर हम जहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं या कमीशन पे करते हैं या भी किसी भी तरह का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये एक सोर्स पॉइंट है। उसी सोर्स पॉइंट पे ही हम टीडीएस चार्ज कर लें, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पे टैक्स चोरी ना हो। तो यहाँ पर जब भी डिडक्टर डिडक्ट करता है एक अमाउंट और डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट डिडक्टी को पे होता है, तो यहाँ पर डिडक्टर एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक सबूत होता है आपके टीडीएस अमाउंट डिडक्शन का। तो आपको क्या ये पता है कि जो हमारा टीडीएस पे होता है हम उसका रिफंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिडक्टी सेम फाइनेंशियल ईयर में अपने अमाउंट का रिफंड ले सकता है, पर इसके पीछे भी कुछ क्राइटेरिया है। तो चलिए जानते हैं उन क्राइटेरिया। तो आपका जो टीडीएस है किस केस में आपको रिफंड होता है। अगर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर कम है टैक्स डिडक्शन से, तो आपको रिफंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज करती है या कोई भी अगर फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो आप आईटीआर फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो इनकम है वो टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके बाकी का अमाउंट आपको रिफंड कर सकता है। और दूसरा मेथड होता है कि आप फॉर्म 15G भर के बैंक में सबमिट करा सकते हैं। इसमें आप बैंक को ये बता सकते हैं कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम है, जिसमें आप किसी भी तरह का टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक रिफंड मिल जाता है। आपसे टीडीएस तभी चार्ज किया जाता है जब आपका टीडीएस थ्रेशोल्ड और टैक्स लायबिलिटी से अधिक हो। जो भी आपके टैक्स लगते हैं ये सब आपके टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे अपना एफडी करा रखा है और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट अगर 10,000 रुपीज से अगर कम है, तो आप उसमें किसी भी तरह का टीडीएस नहीं पे करते हैं। आपको टीडीएस तभी पे करना होगा जब ये 10,000 रुपीज से अमाउंट एक्सेस कर जाए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नए टर्म के बारे में, यानी कि TAN। टैन होता क्या है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जो कि आपके 10 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग का 4 डिजिट आपका अल्फाबेटिक होता है, 5 डिजिट आपका न्यूमेरिक होता है, और लास्ट डिजिट भी आपका अल्फाबेट होता है। यानी कि 4 डिजिट ऑफ अल्फाबेट, आफ्टर देन आपका 5 डिजिट नंबर्स एंड देन अल्फाबेट। ये टोटल आपका 10 डिजिट का एक टैन नंबर होता है। और ये किसको मिलता है? तो जो टैक्स डिडक्ट करता है, यानी कि जो टीडीएस डिडक्ट करता है, यानी कि डिडक्टर, उसको 10 नंबर मिलता है। अंडर सेक्शन 203A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत जितने भी आपके टैक्स डिडक्शन होते हैं उसमें आपका 10 नंबर होना अनिवार्य होता है। पर 10 नंबर आपको मिलता कैसे? तो इसके लिए आपको 49B का फॉर्म फिल करके आपको सबमिट कराना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टीडीएस के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे टीडीएस पर बेस्ड हमारा एक टैली प्रैक्टिकल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।